एक अग्रवाल का नंबर हॉट सीट पे लग गया। हाँ, पहले प्रश्न में उसने अमिताभ बच्चन जी से कहा मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूँ। हाँ, अमिताभ जी ने पूछा कौन सी लाइफ लाइन? बोले फोन अ फ्रेंड। बोले किससे बात करेंगे? बोला जी रामलाल से बात करूंगा। हाँ, तो अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? हाँ। अब अग्रवाल साहब की बात का जवाब सुनना और फिर तालियां बजाना। हाँ। अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? हाँ। अग्रवाल बोला उत्तर गया भाड़ में, मुझे तो उससे पैसे लेने, साला मेरा फोन नहीं उठा रहा। कम से कम आपका तो उठाए। वाह जी वाह। तो मामला ऐसी निपटा दे, बिल्कुल फाइल ऐसी निपटा। देखिए कविता क्या है, कविता के बारे में बताना चाहिए। कविता क्या है? कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है। कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है, जितनी पुरानी उतनी ही गुणवती कहलाएगी। अरे ये अंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो जाएगी। अरे अंग्रेजी की दवा नहीं, क्या बात है दादा, जो क्या एक्सपायर बात हो है, क्या जाएगी। बात। ले आओ भाई, ले आओ। ले डबल है, डबल। अच्छा डबल डबल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। ये वही एहसान उतारा जा रहा जो थोड़ी देर पहले मैंने इन पे चढ़ाया था। मित्रों, ज्यादातर बच्चे चले गए, जो बचे हुए हैं वो सोते हुए मैं देख रहा हूँ। नमन करता हूँ सोते हुए बच्चों को। मैं तो एक बार स्कूल में चला गया, मुझे एक पप्पू मिला। हाँ, मैंने कहा बेटा तू हर साल पास कैसे होता है? अच्छा, क्योंकि हर बच्चा इतना खुशनसीब नहीं होता जिसे निर्वेद फाउंडेशन का प्यार मिला हो। ये बात तो है, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बढ़िया, बहुत सही बात। तो मैं स्कूल में गया, मुझे एक बच्चा मिला। मैंने कहा बेटा तू हर साल पास कैसे होता है? कहता अंकल नकल चला के। मैंने कहा बेटा कभी पकड़ा नहीं गया? बोला अंकल पकड़े जाने का सवाल ही नहीं, नकल हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते हैं तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। तो एक साल वो बच्चा फेल हो गया। मैंने उससे पूछा बेटा तूने इस साल इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला अंकल किया था, किस्मती खराब थी। मैंने कहा कैसे? वो बोला ऐसे, नकल हाथ पर लिखी थी और जब खेल हो गया वॉशरूम में हाथ धो लिए, पप्पू फेल हो गया। जब फेल होके पहुंचा ज्योतिषी के पास, ज्योतिषी ने हाथ देखा, बोला बेटा बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। उन्हें 2 दिए ज्योतिषी के। बोला पढ़ तो 4 साल से रहा हूं, ये बता पास कब होऊंगा? घर आया तो पिताजी ने पूछा बेटा कितने नंबर आए? बोला जी 60%। पिताजी बोले मार्कशीट में तो 30% लिखा है। बोला पिताजी चिंता मत करो, बाकी के 30% आधार कार्ड लिंक होने पर सीधे अकाउंट में आ जाए। ये तो बहुत बड़ी बात है सर। वाह 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 सर, वाह। हमारे वाले भी आ जाएंगे। तो ये बच्चे किसी को भी निपटा देते हैं। एक तो कह रहा था, बोला तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। मैंने कहा क्यों? बोला मेरी अपनी गली में सेटिंग हो गई। आए आए, क्या बात है, क्या बात है। एक तो भाई साहब बाप के सामने सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा मैं बाप के सामने सिगरेट पी रहा है? बोला फिर क्या हो गया, बाप ही तो है, कोई पेट्रोल पंप थोड़ी है। अरे बाबा रे बाबा, निपटा देते हैं। बाबा रे। मैं देख रहा हूँ कौन कौन से कवि रह गए हैं माला लेके आने से। कवि सम्मेलन उन्हीं को मिलेगा अगला। ऐसे थोड़ी। ये इनकी बेईमानी है, इन्होंने सारी मालाएं ले ली हैं एक बार में। अगर इनका बस चले ना, ये मालाएं मेरे मुंह तक ला दे, मेरा मुंह बंद कर दे, बाजी इनका बस चले तो। तो देखो हास्य के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत, 2 पंक्तियों में हास्य निकलता है कि मैं अपने मकान मालिक से बोला, अपने मकान मालिक से बोला, एक दिन लोग कहा करेंगे कि तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि रसिक गुप्ता रहता था। गुरु उस दिन तू पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। बोला शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। वाह जी वाह। और हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। और आपको लगे ये भी आ गए, बस आप ही रह गए थे भाई साहब। वो तो कह रहे थे सारी डालने में एक ही लाया हूं। और
हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। और आपको लगे मैंने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति की तरफ से उसे जो एक पंक्ति में जवाब दिया, हाँ। वो जवाब आपके मन का जवाब था। तब एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिएगा मुझे। अभी एडवांस पेमेंट नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था एडवांस पेमेंट मिलती है। यहाँ कभी समय में बाद में भी नहीं मिलती है, तो यहाँ तो बाद में भी नहीं मिलेगी। तो हमारे एक विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते हो मेरे भाई, इसीलिए रहती है वहाँ इतनी सफाई, इसीलिए रहती है वहाँ इतनी सफाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बाकी रही बात सफाई की, हाँ हम में से कुछ नालायक सड़कों पर कूड़ा फेंकते हैं, लेकिन माँ बाप को घर में रखते हैं। हाँ। और तुम लोग कूड़े को घर में रखते हो और माँ बाप को सड़कों पर फेंक देते हो। ये तुम्हारी संस्कृति में और हमारी बहुत सुंदर बात, बहुत बड़ी बात, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात। और जब से स्वच्छ भारत अभियान की स्थापना हुई है बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं तो अभी आ रहा था, रास्ते में एक जगह मैंने कूड़ा पड़ा देखा, उठा के डस्टबिन में डाल दिया। 2 आदमी खड़े थे, ताली बजाने लगे, दिल को बड़ा अच्छा लगा। बाद में पता चला वो तो साले तंबाकू कूट रहे थे। कई बार अपने को पता ही नहीं चलता। तो मैं उपस्थित हमारे जितने यहाँ बुजुर्ग हैं, मैं उन सबके चरणों में 4 पंक्तियां रखना चाहता हूँ। हाँ। कि बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती। बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती। अगर मजबूत नींवें हो इमारत हिल नहीं सकती। जमाने का बड़ा दस्तूर बस ये याद रख लेना, बुजुर्गों से बिना सीखे सफलता मिल नहीं सकती। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी, बहुत सुंदर। हास्य की बहुत देर बात हो सकती है मित्रों। कवियों का काम क्या है? लंबी लंबी छोड़ने का 3 घंटे से ही काम कर रहे हैं सारे कवि। एक कवि को बहुत लंबी छोड़ने की आदत थी। मैंने कहा भैया बहुत लंबी छोड़ता है, थोड़ी कम छोड़ा कर। बोला रसिक भाई मुझे पता ही नहीं चलता मैंने कितनी लंबी छोड़ दी। मैंने कहा भैया मैं तेरे साथ रहता हूँ, जब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मैं खांस दूंगा तो कम कर लेना। बोला जी ठीक है। मैं उसे कवि सम्मेलन में ले गया, उसने तो भाई साहब जाती छोड़नी शुरू की। बोला भाई साहब आज जब मैं इधर से आ रहा था तो रास्ते में मैंने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैं तुरंत खांसा। बोला भाई साहब जब नजदीक गया तो मैंने देखा वो 80 फुट लंबा है। हाँ। मैं फिर थोड़ा खांसा। बोला भाई साहब मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर मैं एक फीता लेके आया और मैंने फीते से नापा तो वो 60 फुट लंबा सांप निकला। मैं फिर थोड़ा खांसा। तो बोला भाई साहब केजरीवाल की तरह किसी की खांसी हो, किसी के दमा हो, अपना इलाज कराओ, अब तो फीते से नप चुका बिल्कुल नहीं कट सकता। क्या बात है, क्या बात।